हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा 7वां या 8वां पार्ट है। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में एक या दो पार्ट और आएगा कंप्लीट। यहाँ पे जनजाति यहाँ पे इस बार कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जा रहा है। इससे बाहर जो है लगभग 80% जो क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो जो क्वेश्चन मैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि फालतू पढ़ाने कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की हूँ। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथ ही साथ बहुत सारी वैकेंसी आई है तो उन सभी एग्जाम को कवर कराएगा। एनी हाउ एग्जाम हो, सभी एग्जाम को, छात्रावास हो, चाहे आप जो कृषि विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और जो छत्तीसगढ़ जो पुलिस वैकेंसीज, मतलब सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। और जितने भी पिछले क्लासेस हुए हैं उसको जाके देख लीजिए। पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएगा उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। लगभग 75 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था। हम 76 से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने गोत्र यहाँ पे बदलती रहती? तो कौन सी जनजाति के जो लोग होते हैं अपने जैसे गोत्र वगैरह रहता है, हर जाति में अलग गोत्र होती है। तो ये जो गोत्र बदलती रहती है अक्सर नगेसिया, उरांव, कोरबा या कोया जनजाति। तो कौन से जनजाति के लोग अक्सर अपने जो गोत्र वगैरह को चेंज करती रहती है? आपके पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोरबा जनजाति होती है, कोरबा जनजाति जो खास करके यहाँ पे कोरबा, अंबिकापुर, इन क्षेत्रों में खास करके इन लोग निवास करते हैं। और ये आपके इनको पहाड़ी कोरबा भी कहा जाता है, और ये आपके दिहाड़ी कोरबा, ये अलग अलग यहाँ पे अ, होते हैं। ये खास करके कोरबा अंबिकापुर क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग का जो पंचायत होते हैं, पंचायत को क्या बोलते हैं? मयारी। क्या बोलते हैं? मयारी बोला जाता है। और इनका जो पेय पदार्थ है, इसको जो चावल से बनाया रहता है, चावल से बनाते हैं इनको, जिसको हड़िया बोलते हैं। इसको याद रखें, हड़िया बोलते हैं। एक विवाह प्रचलित है जो कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह इन लोग के प्रचलित है। इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो कोरवा जनजाति के लोग अपने जो गोत्र वगैरह ये आपके हमेशा बदलती रहती है, मतलब चेंज करती रहती है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की गोंड जनजाति में मड़ई का विशेष स्थान है। मड़ई किस माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी में, अप्रैल में, जून में या आपके फरवरी में? तो कौन से महीना जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो जो गोंड जनजाति में मड़ई का विशेष अलग महत्व होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, बहुत ही धूमधाम से जो इसको एक तरह से देंगे फेस्टिवल त्यौहार के जैसे हम मनाते हैं। तो मड़ई अलग ही ये आपका फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में। तो मड़ई कौन से महीना में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फरवरी के महीना में इसका आयोजन किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष जो है मड़ई कहाँ का प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ये आज का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है? कमार में, पहाड़ी कोरवा में, बैगा में या आपका मारिया जनजाति में? तो सैला नृत्य अलग जनजाति में अलग अलग नृत्य होते। इसी तरह जो सैला नृत्य कौन से जनजाति में अधिक प्रिय है? तो ये आपका कौन से जनजाति जी? तो ये आपका बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है सैला नृत्य, याद रखिएगा। और बैगा जनजाति देखेंगे तो आपके मैकल पावर श्रेणी के अंतर्गत या आपके कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में खास करके लोग निवास करते हैं। और बैगा जनजाति जो इन लोग पुजारी, पुरोहित, इन जैसे लोग काम करते हैं। और इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ है इसको ताड़ी बोलते हैं। और कहा जाता है इनके जो जो प्रमुख देवता है इसको बूढ़ा देव कहते हैं, जो कि साल वृक्ष में इन लोग निवास करते हैं। इनको जो देवता होते हैं साल वृक्ष में निवास करते हैं। और जैसे आपका बिल्मा, सैला नृत्य, एक और है आपका बिल्मा नृत्य। बिल्मा और सैला नृत्य दोनों को याद रखिएगा, बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है। और इनको पर जो है आपका
पुस्तक भी लिखी गई है वेरियर एल्विन द्वारा, द बैगास करके। एक और पुस्तक है द ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग के द्वारा। दो पुस्तक है जो कि बैगा जनजातियों पे आधारित है, तो इसको याद रखिए। और कहा जाता है जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं बंदा, गुडन, घुटाल या सियान। तो खड़िया जनजाति में जो प्रमुख देवता कौन होते हैं जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंदा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खड़िया जनजाति में अलग अलग जनजातियों के अभी तक पढ़े हैं, तो अलग अलग यहाँ पे उनके देवता होते हैं, उन लोग कुल देवता अलग होते हैं। तो इसी तरह जो खड़िया जनजाति में जो प्रमुख देवता है ये आपका बंदा होता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी समाज में मांझी किसे कहा जाता है? ग्राम प्रधान को, पंचायत प्रधान को, परगना प्रधान को, या सभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनको? तो आदिवासी समाज में मांझी किसे कहते हैं जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो परगना जो प्रधान होते हैं, परगना जो हेड होते हैं, तो परगना जो प्रधान जो हेड होते हैं, तो आदिवासी समाज में मांझी इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के द्वारा, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के द्वारा धेरसा पर्व मनाया जाता है? गोंड जनजाति में, उरांव जनजाति में, कोरवा जनजाति, या आपका परजन जनजाति में? तो चलिए जी, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? धेरसा पर्व। सभी जनजातियों में अलग अलग यहाँ पे फेस्टिवल पर्व होता है। तो धेरसा पर्व है आपका कौन सा जनजाति में इसको मनाई जाती है? तो धेरसा पर्व ये आपका है, ये आपके कोरवा जनजाति। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धेरसा पर्व ये आपके कोरवा जनजाति में इसको मनाया जाता है। और इसको कौन से समय, ये जो अलग ये आपका पर्व है, कौन से सीजन इसको मनाया जाता है? तो ये आपका कृषि के समय, याद रखिएगा। तो कृषि के दौरान इसको आयोजित किया जाता है, कृषि के दौरान या जो कृषि के सीजन में इसको आयोजन किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? इसको पिछले क्लासेस में बताया था मैं आई थिंक। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति के द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? कोरखा, कमार, कंवर, या आपका भद्र जनजाति के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोरवा जनजाति में द्वारा, जो कोरवा जनजाति को द्वारा ये खुड़िया रानी उन लोग की कुल देवता है, जो माँ जैसे माता रानी जैसे पूजा करते हैं, उसी तरह जो कोरवा जनजाति है इन लोग की आपके जो पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे खुड़िया रानी की पूजा यहाँ पे करते हैं, जैसे हम माता रानी जैसे करते हैं, दुर्गा माता, संतोषी माता, इसी तरह के यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के द्वारा पैडुल नृत्य किया जाता है? दोरला जनजाति, उराव जनजाति, कोरकू जनजाति, या गोंड जनजाति? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति के द्वारा यहाँ पे पैडुल नृत्य किया जाता है? पैडुल नृत्य, तो पैडुल नृत्य आपका कौन सी जनजाति? ये आपका दोरला जनजाति। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोरला जनजाति में पैडुल नृत्य किया जाता है। कौन से समय इसको किया जाता है? तो विवाह के समय, याद रखिएगा। तो इसको जो है विवाह के अवसर पे इसको किया जाता है पैदुल नृत्य। जैसे आपका दमनच नृत्य, दमनच नृत्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। दमनच नृत्य आपका कोरवा जनजाति में इसको कहा जाता है। कोरवा जनजाति में दमनच नृत्य किया जाता है, जो कि आपका सबसे भयानक और इसको खतरनाक नृत्य भी कहा जाता है। इसको भी विवाह के अवसर पे किया जाता है। इसी तरह आपका बिल्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य या आपका बैगा जनजाति, तो अलग अलग यहाँ पे नृत्य होता है। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति में देखने को मिलती है, और इसको विजयदशमी के दिन इस नृत्य को किया जाता है। सरहुल नृत्य भी फेमस है। सरहुल नृत्य आपके उराव जनजाति, याद रखिएगा। तो सरहुल नृत्य उराव जनजाति में देखने को मिलती है, और इसको होली के समय इसको किया जाता है। ये बाल तोड़ नृत्य या आपका मुड़िया और मुड़िया जनजाति, मुड़िया चाहे मुड़िया हो, ऑप्शन में जैसे मुड़िया है तो मुड़िया लगाइएगा, मुड़िया है तो मुड़िया लगाइएगा। तो ये बाल तोड़ नृत्य आपका मुड़िया और मुड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। इसको मड़ई के महोत्सव, जो हमारे छत्तीसगढ़ में अलग ये आप धूमधाम से मनाई जाती है, तो मड़ई के महोत्सव के समय ये आपका पूजा अर्चना वगैरह नृत्य इसमें किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस जनजाति के जो रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? भुंजिया को, कोरकू को, पंडो को, या प्रधान को? तो कौन से जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? ये आपके पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट।
तो चलिए जी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुंजिया जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा भुंजिया जनजाति बात करते हैं। तो भुंजिया जो जनजाति होती है, भुंजिया जनजाति जो कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए यहाँ पे भुंजिया विकास अधिकरण जो कि आपका रायपुर में संचालित भी किया जा रहा है। और भुंजिया जनजाति के लोग यहाँ पे जो जैसे कोई दिक्कत होती है, रोग और जैसे बीमारी होती है, तो भुंजिया जनजाति के जो लोग जो रोग जैसे फीवर वगैरह जैसे आते हैं, तो रोग का इलाज ही आपके जो लोहा जो गर्म होते हैं तपते लोहे से ही आपके दाग कर निशान लगा के इन लोग इलाज करते हैं। और इस जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को द्वारा घोषित ये आपको विशेष पिछड़ी जनजाति, जो कि पहले सेशन में पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो इस जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। और भुंजिया जनजाति का जो लाल बंगला से इसका जो मतलब है रसोई घर से है, मतलब जैसे हम किचन बोलते हैं घर में, तो इन लोग लाल बंगला बोलते हैं रसोई घर को। तो इसको तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग यहाँ पे होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर रुचि लेते हैं? कोरवा जनजाति, परजा, भारिया या कंवर जनजाति। तो कौन से जनजाति के लोग, छत्तीसगढ़ के कौन से जनजाति के लोग जो है आपका यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर रुचि लेते हैं? जो जितने भी पिछले सेशन पार्ट वाइज आप देख रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसलिए जितने भी पार्ट है उसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। साथ ही साथ पार्ट वाइज को देख लीजिए, एक पार्ट देख ली फिर तीसरा पार्ट देख रहे हैं, ऐसे आपको बिल्कुल समझ नहीं, पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको समझ आएगा और क्वेश्चन भी समझ आएगा आपको। तो कौन सा जनजाति को और सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर रुचि लेते, इसको मैं बताया भी था। तो चलिए जी, कौन सा आंसर हो सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारिया जनजाति, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारिया जनजाति के लोग इसमें सांप और मोर के जो मांस से खाने में विशेषकर इनको रुचि लेते हैं। और देखेंगे तो भारिया जनजाति बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा इन जिलों में निवास करते हैं। इनको जो रहने का जो स्थान होता है जिसे हम घर बोलते हैं, तो इन लोग ढाना के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोग को जो बोली भरनोटी, भरियाटी जैसे भाषा इन लोग बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और ग्राम सीमा पर मुठवा बाबा का चबूतरा इन लोग का बना होता है ऐसे टाइप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमार जाति की जो पंचायत प्रधान क्या कहलाता है? मकाड़िया, बुदरजिया या सिहारी। तो कमार जाति की जो पंचायत प्रधान क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जो है आपका कमार जाति की जो पंचायत प्रधान को आपका कुरहा कहलाता है, याद रखिएगा कुरहा। यहाँ पे ए आपका ए ऑप्शन रहता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे ए ऑप्शन करके डाल दी गया, तो इसको ए ऑप्शन हो जाएगा। तो कमार जाति के जो पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामलाल झारा जो जनजाति शिल्पकार हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले के निवासी हैं? बस्तर के, रायगढ़, सरगुजा या जांजगीर चांपा। तो रामलाल झारा जो है नाम सुने होंगे, ये जो झारा जनजाति के जाने माने शिल्पकार हैं, कौन से जिले के निवासी हैं छत्तीसगढ़ के? तो ये आपका रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं रामलाल झारा जी, एक से जाने माने शिल्पकार हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके रायगढ़ जिले के रहने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिडोली प्रथा प्रचलित है, तो सिडोली प्रथा क्या है जी? और इसको बताया था सिडोली प्रथा क्या है। और ये आपका जो सिडोली प्रथा प्रचलित है, कोरकू जनजातियों के एक मृतक संस्कार में, भतरा जनजातियों के मृतक संस्कार में, कोरकू जनजातियों के विवाह के संस्कार में या भतरा जनजातियों के विवाह के संस्कार में। तो सिडोली प्रथा आपके कौन से जनजाति में ये आपका प्रचलित? तो सिडोली जो प्रथा है आपका कोरकू जनजाति, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो सिडोली प्रथा आपका कोरकू जनजाति, सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति में प्रचलित है। और इसी जनजाति में कोरकू जनजातियों के ये आपका मृतक संस्कार में जो ये आपका प्रथा प्रचलित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या होता है? सैन्य कार्य करते हैं, पालकी ढोने का कार्य, कृषि कार्य करते हैं या बांस का बर्तन बनाने का काम करते हैं? तो कंडरा जनजाति के जो पारंपरिक कार्य मतलब जीवन यापन के लिए इन लोग वर्क क्या करते हैं, काम करते हैं दिनचर्या के लिए। तो कंडरा जनजाति के जो पारंपरिक कार्य इन लोग का मुख्य जो व्यवसाय होता है, ये आपका बांस के बर्तन बनाने का काम करते हैं। मतलब बांस के जो बर्तन बनाने कार्य, मतलब ये आपका जैसे टुकनी, सूपा, झाड़ू, मतलब बांस से संबंधित तो ये आपका वर्क करते हैं। तो ये आपका कंडरा जनजाति में देखने को मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंवर जनजाति के प्रमुख देवता हैं अंगा देव, सरना देवी, खुड़िया रानी या आपका सगरा खंड, या खगरा है लेकिन ये आपका सगरा खंड है। तो कंवर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है जी? इसको भी मैं बताया था।
तो चलिए जी, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। इसको मैं, ये आपका स है ना, ख है, लेकिन ये आपका यहाँ पे लिख देता हूँ सगरा खंड, डी ऑप्शन। तो कंवर जनजाति के जो प्रमुख देवता है ये इनका सगराखंड, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंवर जनजाति के जो प्रमुख देवता है इसको सगराखंड बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो कंवर जनजाति के निवास कहाँ कहाँ करते हैं, तो सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। और इनको प्रमुख देवता सगराखंड करते हैं। इन लोग मुख्य कार्य देखेंगे तो सैन्य कार्य इन लोग करते हैं। और इनके जो टोटम समूह को गोटी भी बोलते हैं, इसको याद रखिए, गोटी बोलते हैं। और ये जनजाति समुदाय अपने आप को कारों का वंशज मानते हैं। ये आपके पीएससी में क्वेश्चन आया है। तो इस जनजाति समुदाय अपने आप को कारों का वंशज मानते हैं। इनके टोटम समूह को गोटी कहा जाता है। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे, 1 या 2 पार्ट आएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।